हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 13 की प्रश्नावली 13.3 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 6 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा प्रश्न कह रहा है एक गुंबज है। गुंबज जो मंदिर के ऊपर गोलाकार की आकृति होती है उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये गुंबज इस प्रकार से है, शंकु के आकार की है। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है? 25 मीटर और इसके आधार का व्यास बताया गया है 14 मीटर। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अगर 100 मीटर स्क्वायर में 200 रुपये लगते हैं, इस गुंबज में सफ़ेदी करानी है तो 100 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने में 210 रुपये लगते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पूरी गुंबज में सफ़ेदी कराने का व्यय क्या होगा। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ पर यानी कि चारों ओर सफ़ेदी कराई जाती है। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें व्यास है और जो हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यहाँ पर लिख लेंगे। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम लोग स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल एल बराबर 25 मीटर दे रखी है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिएगा, अब हमें व्यास कितना दे रखा है? 14 मीटर। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुंबज का व्यास, गुंबज का व्यास बराबर 14 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, जब हमें व्यास पता है तो हम लोग गुंबज की त्रिज्या और निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं गुंबज की त्रिज्या बराबर, और हम लोग जानते हैं अगर हमें त्रिज्या निकालनी है व्यास से तो हम लोग व्यास में 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, व्यास हमें 14 मीटर दिया गया है तो 14/2 हो जाएगा, यानी कि 7 मीटर हमारी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, और त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। सो स्मॉल आर बराबर हमें कितना मिल गया? 7 मीटर। ठीक है, ये हमने त्रिज्या निकाल ली। ठीक है, अब हम लोग गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, चूंकि प्रश्न कह रहा है कि इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें सफेदी करानी है। ठीक है, और उसी का व्यय निकालना है। सो हम लोग सबसे पहले गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से। और देखिएगा, गुंबज चूंकि शंकु के आकार की है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर एल। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, इस सूत्र में हम लोग मान रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। सो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। सो पाई का मान होता है 22/7, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, और स्मॉल आर का मतलब है त्रिज्या, जो हमने 7 मीटर निकाली हुई है। ठीक है, और यहाँ पर एल का मतलब है क्या? हमारी त्रियक ऊंचाई। सो एल हमें दी रखी है 25 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहाँ पर ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर कितना बचा? 22 गुणा 25। ठीक है, 22 गुणा 25। अब देखिएगा, 22 गुणा 25 का हम लोग गुणा कर देंगे। सो 25 दूना 50 हो जाएगा, और 25 दूना फिर 50 हो जाएगा, और हासिल 5 आ जाएंगे, यानी कि 550 मीटर स्क्वायर हमारे गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। ठीक है, हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? अब हमें व्यय निकालना है। ठीक है, कितना खर्चा होगा सफेदी कराने में। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखो हमें दे रखा था 100 मीटर स्क्वायर बराबर 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में कितना व्यय लगता है? 100 मीटर स्क्वायर सफेदी कराने में व्यय बराबर 210 रुपये लगते हैं। ठीक है, अब देखिएगा 210 रुपये हम क्या करेंगे? हम लोग 1 मीटर स्क्वायर में सफेदी कराने का व्यय निकाल लेंगे। ठीक है, पहले तो। सो ये जो 100 है, देखिएगा इस प्रकार से समझिएगा, हम 100 को क्या लिख सकते हैं? हम 100 को 100 गुणा 1 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 100 गुणा 1 और मीटर स्क्वायर, और सफेदी कराने का व्यय, सफेदी कराने का व्यय बराबर कितना है? 210 रुपये है। ठीक है, इस प्रकार से।
अब देखिएगा हम लोग जानते हैं कि गुणा की संख्या बराबर के दूसरे साइड जाती है तो भाग में जाती है, तो जो ये 100 है ये कहाँ पर चला जाएगा, 210 के भाग में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा और हमारा 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर, ये 1 बना हुआ है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने में हमारा व्यय होगा 210 बटे 100। ठीक है, इस प्रकार से रुपए। अब देखिएगा, ध्यान देना यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय है ये, और हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, 550 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग बराबर के दोनों तरफ 550 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में 550 का गुणा हो जाएगा, सो 550 मीटर स्क्वायर सफ़ेदी कराने का व्यय हो जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे सो हमारे रुपए निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर में सफ़ेदी कराने का व्यय ठीक है, इस प्रकार से। और देखिएगा कितना दे रखा है हमें, अभी हमने निकाला है 210 बटे 100, और गुणा में कितना हो जाएगा हमारा 550, चूंकि हम दोनों तरफ 550 से ही तो गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा 100 में डबल जीरो है, तो एक जीरो से हम इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, एक और बची सो इस जीरो को कैंसिल कर देंगे, और ये 100 हमारा नीचे का खत्म हो गया। ठीक है, अब कितना बचा है हमारा 21, और गुणा में 55 बचा है। ठीक है, 21 गुणा 55 बचा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 और 55 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 पंचे कितना होता है 105, 105 की आ जाएंगी 5 और हासिल लग जाएंगी 10, फिर 21 पंचे 105 हो जाएंगी, और 110 115 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 115 हो जाएगा, 115। ठीक है, सो कितना आ गया हमारा 1155 रुपये आ गए। ठीक है, कितने रुपए लगेंगे सफ़ेदी कराने में, 1155 रुपये का व्यय होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाएगा इस 6वें प्रश्न का। इस प्रकार से हमारा प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।